नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। व्रजेंद्र ने कल जिस क्रम से अपने जिस मनोनीत मानचित्र के अनुसार शकटमय नगर की रचना की थी, करवाई थी, उसमें तनिक भी हेर फेर नहीं। किंतु उस शकटपुरी के पीछे इतना विशाल एवं ऐसा वैभवमय नगर इतने अल्पकाल में निर्मित हो गया है। सब आवासों पर यथायोग्य सबके नाम अंकित हैं। ऐसे इस भांति मानो शकटमयपुर उसके प्रांगण में विश्राम कर रहा हो। बृहद्वन का बसा हुआ व्रजपुर ज्यों-त्यों उठकर रात्रि में मानो यहाँ चला आया और भी शत सहस्र गुनी अधिक संपदा से विभूषित होकर वयोवृद्ध विचारशील गोप आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। केवल व्रजेश्वर को कोई आश्चर्य नहीं, उनका मन गुनगुन कर रहा है। यह तो मेरे इष्टदेव श्री नारायण की इच्छा से हुआ है। अपने दास को सुविधा देने के लिए उन्होंने यह खेल किया है। उनके लिए ऐसे असंख्य वैभवमय नगरों की रचना एक तुच्छ क्रीड़ा है। पर ओ कृपामय व्रजेश्वरी के नेत्र छल छल करने लगते हैं। दुकूल से अपने सजल नेत्रों का मार्जन करते हुए वे इस नवनिर्मित नगर में घूमने लगते हैं। उन अंकित नामों को पढ़ पढ़कर सबके सब प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। गोपों का तुमुल कोलाहल इस लीला के सूत्रधार की निद्रा भी हर लेता है। अचकाए से होकर वे जाग उठते हैं। जननी कितना समझाती है, मेरे लाल अभी तो रात्रि है। किसी देवता ने तुम्हारे लिए गृह का निर्माण किया है, नगर की रचना की है। उस नगर की मणिमय प्रभा राकाचंद्र की ज्योत्सना से मिलकर इतना प्रकाश फैला रही है। सूर्योदय होने दो, चलेंगे देखेंगे। किंतु कौन सुने, बलराम की निद्रा भी भंग हो गई है। दोनों बाहर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। जननी दोनों को क्रोध में धारण किए अपने शकट शिविर के द्वार पर आने के लिए बाध्य हो जाती है। धीरे धीरे भुवन भास्कर की किरणें हाथों में रोली भरकर नवीन व्रजपुर का दर्शन करने, उसे तिलक लगाने, उसे सब ओर से कुकुमराग में रंग देने के लिए आ पहुँचती हैं। शीघ्रता से यशोदा रानी दोनों पुत्रों का श्रृंगार करती हैं, कलेवा करानी हैं। यह समाप्त होते न होते दोनों ही भाग छूटते हैं। अगणित सखाओं को साथ लेकर राम श्याम दोनों भाईपुर की शोभा देखते हैं। नगर भ्रमण का आनंद लेते हुए यमुना पुलिन पर आ जाते हैं। फिर वहां से वन की ओर चल देते हैं। आज सबसे पहले तो उन्हें गिरिराज के उत्तुंग शिखर को ही छूना है। वृंदाटवी की सुषमा, गिरिराज की मनोहारिणी शोभा, रविनंदिनी के पुलिन का उन्मादी सौंदर्य। राम श्याम जितना अधिक इनका पान करते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में उनके मन की लालसा बढ़ती जाती है, तृप्ति होती ही नहीं। और अब तो यह नवीन नगर भी हमारे यथेच्छ आनंद वर्धन के लिए बन गया है। रातों रात किसी ने इसकी रचना कर दी है। लीलारसमत्त श्री कृष्णचंद्र अपनी ही रचना में मानो आप ही भूल से जाते हैं। भूले नहीं तो लीलारस की पुष्टि कैसे हो। इस पुरी की एक एक वस्तु उन्हें लुब्ध किए रहेगी। बलराम का, यशोदा रानी के नीलमणि का मन इनमें ही उलझा रहेगा। नंदनंदन की भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि का विश्व ब्रह्मांड में विस्तार तथा उसके द्वारा वृंदावन में रस सरिता का प्रवाहित होना, उसके कारण स्थावर जंगमों का स्वभाव वैपरीत्य किसी ने नहीं जाना। ब्रजेश तनय ने वंशी वादन की शिक्षा कब किससे ली। एक दिन सहसा वह अमृतपुर का प्रवाह बह चला एवं समस्त व्रजवासी उसमें निमग्न हो गए। कुछ क्षणों के लिए सबकी चेतना विलुप्त हो गई। जब वे प्रकृतिस्थ हुए तब भी अपने आप निर्णय नहीं कर पाए कि यह क्या वस्तु है। कतिपय गोप सुंदरियों ने अवश्य देखा प्रस्फुटित पीतझिंटी पुष्पों की झुरमुट को परिवेष्टित कर गोप शिशु आनंद कोलाहल कर हरे हैं और उसके अंतराल में अपने को छिपाए अपने बिंबारुण अधरों पर हरित बांस की वंशी धारण किए श्री यशोदा के नीलमणि स्वर भर रहे हैं। अपलक नेत्रों से जड़ पुत्तलिका की भांति वे तो खड़ी खड़ी देखती रह गईं, पर उनके प्राणों की अनुभूति का स्पर्श पाकर मानो पवन पुन द्विगुणित चंचल हो उठा और उसने ही क्षण भर में इतने विस्तृत व्रजपुर के प्रत्येक आवास में, आवास के कोने कोने में यह सूचना भर दी कि यह तो व्रजरानी के नीलमणि की नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की बजाई हुई मोहन वंशी ध्वनि है। यह ध्वनि वृंदावन को झंकृत करके ही नहीं रह गई, अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने नीचे चली गई। उधर तो मेघ समूह सहसा रुद्ध हो गए। स्वर्गायक तुम्बुरु की दशा विचित्र हो गई। आश्चर्य में निमग्न विस्फारित नेत्रों से बारंबार
वृंदावन को और झांककर वह इस उन्मद नाद का अनुसंधान पाना चाहता था। सनक सनंदन प्रभृति ऋषिवर्ग का चिर अभ्यस्त ध्यान टूट गया। विक्षिप्त चित्त होकर वे इस मधुर रव में डूबने उतराने लगे। विधाता के आश्चर्य का भी पार नहीं और उधर दानवेंद्र बलि की उत्सुकता की सीमा नहीं। चिरशांत स्वभाव बलि आज अतिशय चंचल हो उठे। भोगींद्र अनंत देव भी आज घूर्णित होने लगे। समस्त ब्रह्मांड को भेदन करती हुई यह ध्वनि सर्वत्र परिव्याप्त हो गई। सब होर रस सिंधु उमड़ चला। व्रजपुर वृंदावन का प्रत्येक अधिवासी वहीं आ पहुंचा जहां से यह उन्मद नाद प्रसरित हो रहा था। किंतु श्री कृष्णचंद्र यह भीड़ देखकर संकुचित हो गए। वंशी को अधरों से हटाकर संकोच छिपाने के उद्देश्य से किसी अन्य बाल्य क्रीड़ा का उपक्रम करने चले। इतने में व्रजरानी भी आ गईं। उनके प्राणों को भी इस मोहन ध्वनि ने स्पर्श किया था तथा उत्कंठा के प्रबल आवेग में बहकर ही वे यहाँ आई थीं। फिर तो श्री कृष्णचंद्र को अपने लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वे दौड़कर जननी के कंठ से जा लगे। उनके अंचल में अपना मुख छिपा लिया। व्रजरानी के नेत्र छल छल करने लगे। अब आज से इस क्षण से गोप सुंदरियों की दिनचर्या में एक और नवीन कार्यक्रम बना। श्री कृष्णचंद्र जिसे जहाँ मिलते बस उसकी ओर से एक ही प्रार्थना होती, मेरे लाल तनिक सी वंशी तो बजा दे। विशेषतः जब श्री कृष्णचंद्र व्रजेश्वर के व्रजरानी के अंक को सुशोभित करते होते, उस समय दल की दल व्रज सुंदरियां एकत्र हो जाती और कहने लगती, कृष्ण मेरे नीलमणि विचित्र बात है।